अब इस तीसरे भाग में रही हुई शेष 4 चतुष्पदियों के आशय हम लोग देख रहे हैं। 5वीं चतुष्पदी है जिसमें कवि कह रहा है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। 5वीं चतुष्पदी में मंजिल तय करके सफलता के शिखर को हासिल करने का संदेश कवि हमें दे रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सफलता के शिखर को पाने के लिए कवि कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में सबसे पहले मंजिल तय करनी चाहिए। जिसे सफलता के शिखर पर बैठना है उसे महत्वाकांक्षा की मंजिल की राह बनाती है और सपने ही हकीकत को साकार बनाते हैं। अब इस मंजिल को तय करना आवश्यक है, मंजिल का पता होना आवश्यक है। इसलिए कवि कहते हैं कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को भी वही सहता है। कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, ये मालूम तो होना चाहिए। बिना मालूम, यदि मालूम ही नहीं है तो यूं ही भटकते चलते रहेंगे। बिना मंजिल तय किए यदि हम अपनी जीवन नौका चलाने का प्रयास करेंगे तो उस नौका को किनारा कभी नहीं मिलेगा। हमारी जीवन नैया यूं ही भटकती रह जाएगी। इसीलिए कवि कहता है कि मंजिल का पता होना बहुत आवश्यक है। छात्राओं को कई बार भी आप विज्ञान शाखा में, कला शाखा में, वाणिज्य शाखा में प्रवेश क्यों लिया, इस प्रश्न का उत्तर भी मालूम नहीं होता है। कभी माता पिता ने कहा, सहेली ने लिया इसीलिए आए, भैया ने कहा, कि आपके उत्तर रहते हैं। ऐसा करने से सफलता हासिल होने वाली नहीं है। इसलिए कवि यहाँ कहता है, यदि हम स्वयं हमें अपने आप को मंजिल का पता रहता है तो अपने आप उस राह पर आने वाले संकटों को सहन करने की ताकत भी हम लोगों में अपने आप प्राप्त हो जाती है। और एक दिन वह व्यक्ति सफलता के शिखर पर बैठकर एक नया इतिहास निर्माण करती है। मुझे यहाँ एक सुंदर उदाहरण आप लोगों को मैं देना चाहूँगी, अरुणिमा सिन्हा का उदाहरण। आप लोग नेट पर जाकर भी सर्च करें। अपघात में अपाहिज हुई, सर्वोच्च शिखर पादाक्रांत करने वाली यह पहली महिला है। 12 अप्रैल 2011 में लखनऊ से दिल्ली जाते समय पद्मावती एक्सप्रेस से उसे बाहर फेंक दिया था। उसके दोनों पैर चले गए। उसका सपना था, शिखर को उसने हासिल करके रही। माउंट एवरेस्ट पर वह गई बाद में भी। वहां पर उस पर जब रेल में से उसे बाहर फेंक दिया तो कैसी बुरी हालात हो गई थी। उसके पांव पर से रेल पूरी चली गई थी। फिर भी वह हारी नहीं, फिर भी वह रोई नहीं, सिद्धि के शिखर पर बैठ गई, वहां पहुंच गई और एक नया इतिहास, स्वर्ण अक्षरों का इतिहास उसने निर्माण किया। इसलिए आप लोगों को भी यदि मंजिल तय करते हैं तो आने वाले संकटों को सहन करने की ताकत आप लोगों को प्राप्त होती रहेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक दिन सफलता के शिखर पर जाकर बैठेंगे और एक नया इतिहास निर्माण करेंगे। इस प्रकार इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें अपनी मंजिल तय करके संकटों का मुकाबला करते हुए सफलता प्राप्त करने का संदेश दे रहे हैं। आगे जाकर कवि क्या कह रहे हैं देखिए।
प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। अब इस छठी चतुष्पदी में प्रीति, नीति और गीति की राह पर आगे बढ़ने का संदेश कवि दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन में इस राह को अपनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रीति, प्रीति अर्थात प्रेम। प्रेम मतलब मानवता, दया, क्षमा, शांति, सहानुभूति और निस्वार्थ भाव। यह इन्हीं मानवीय गुणों को अपनाकर आगे बढ़ना। जोत से जोत जलाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो। अर्थात यही प्रीति की राह। इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, राही है सब एक राह के, सब पर प्यार लुटाता चल। यानी यहाँ प्यार, प्रीति, यह प्रेम है। इसी प्रेम की राह पर आगे बढ़ना आज बहुत आवश्यक है। इन्हीं मानवीय गुणों को अपनाने की बात, इन्हीं मानवीय गुणों से बनी हुई राह पर आगे बढ़ने का संदेश कवि दे रहे हैं। अब नीति की राह। नीति अर्थात नैतिक मूल्य। आज शिक्षा के माध्यम से भी नैतिक मूल्य छात्रों पर संस्कारित किए जाते हैं। नैतिक मूल्य की तासिका अभ्यासक्रम में रखी रहती है। इन्हीं नैतिक मूल्यों का ह्रास आज होता जा रहा है। पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं लेकिन सुशिक्षित नहीं बनते हैं। संस्कारित होते हैं लेकिन सुसंस्कारित नहीं रहते हैं। इसीलिए नैतिकता की बात कवि यहाँ कर रहे हैं। चारित्र संवर्धन, उसके माध्यम से आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से सच्चाई, नेकी, श्रमनिष्ठा, इन नैतिक मूल्यों को अपनाना। गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने बताए हुए एकादश नैतिक बातें मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगी। महात्मा गांधी जी कहते एकादश व्रत उन्होंने बताए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वादम, सर्वत्र भय वर्जनम, सर्वधर्म समभव, स्वदेशी स्पर्श भावना, विनम्र व्रत निष्ठा से एकादशम सेव्यम। अर्थात जिस प्रकार गांधी जी ने आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए 11 व्रतों का पालन अनिवार्य रखा था, उसी प्रकार आज स्कूलों, महाविद्यालयों में युवाओं के लिए यह संस्कार अनिवार्य करेंगे तो सचमुच भारत देश का नवनिर्माण होने में देरी नहीं होगी। यही नैतिकता, इन्हीं नैतिक मूल्यों का संवर्धन करने की बात, इन्हीं नैतिक मूल्यों पर आगे बढ़ने की बात, इसी राह को अपनाने के विचार कवि यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तीसरी, गीति की राह। गीति की राह मतलब स्वानुभूति की राह। प्रत्येक बार स्वयं अनुभव करके निष्कर्ष निकालना, मुंह में आए वही न बकते हुए स्व अनुभूति के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए आगे बढ़ने की राह। और यह राह सिर्फ आप लोगों की ही नहीं, हम सब की बननी चाहिए। हमारे पूरे भारत देश की, सारे समूचे भारतवासी ये प्रीति, नीति और गीति की राह अपनाकर आगे बढ़ते हैं तो भारत देश का नवनिर्माण होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। इस प्रकार कवि यहाँ पर यह संदेश दे रहे हैं। अगली चतुष्पदी में देखिए,
कवि क्या कह रहे हैं सातवीं चतुष्पदी में? साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। स्त्री पुरुष संसार के इस पहिए के ये दो चक्र है, स्त्री और पुरुष। दो तराजू में बैठे हुए दोनों, और ये बैलेंस रहना चाहिए, ये दोनों में समानता होनी चाहिए। कवि यहाँ पर इसी समानता की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि स्त्री पुरुष समानता, समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। स्त्री पुरुष समानता की बात करते हुए कवि कहते हैं कि कांटों का ताज ये दोनों पहनेंगे। कांटों का ताज मतलब जीवन में आने वाली सभी संकटों को सहर्ष दोनों स्वीकार करेंगे। दोनों मिलकर संकटों का मुकाबला करेंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए ये स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के संगी बने, सहचर बनेंगे, परस्पर विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक बनेंगे, तो ही समाज का नवनिर्माण होगा, नया समाज वे निर्माण कर सकेंगे। समाज का अर्थात देश का नवनिर्माण होगा। यह समानता वैचारिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार की समानता, विचारों की समानता, इन दोनों में निर्माण होना आवश्यक है। एक नए आदर्श समाज का निर्माण हमें करना है तो दोनों स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सहायक बने। कोई बड़ा कोई छोटा बिल्कुल नहीं है। और अंतिम चतुष्पदी में कवि क्या कह रहे हैं देखिए, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। अंतिम चतुष्पदी में कवि जीवन में हर समय सकारात्मक सोच को अपनाकर जीवन में आशावादी रहने का संदेश हमें देता है। आमतौर पर आदमी जब वर्तमान में जीता है तो भूत और भविष्य की बातें अधिक करता है। वर्तमान के संघर्षों को भूलना और भूतकाल और अपने जीवन पथ के भूतकाल के अतीत को याद करना, उन मित्र और दोस्तों को याद करना, वे अच्छे थे, इससे अच्छा मेरी पहले की परिस्थिति अच्छी थी, इस तरह की जो सोच है उसी सोच के प्रति कवि कहता है कि वर्तमान में होने वाले संघर्ष को अपनाते हुए, आगे बढ़ते हुए सुनहरे भविष्य को हमें हासिल करना है। सब वर्तमान भी अच्छा था, अतीत भी अच्छा था और हमारा भविष्य भी अच्छा ही होगा, ऐसा सोचकर जो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। वही लोग अपने जीवन का नवनिर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार नवनिर्माण इस कविता में कवि ने क्या क्या संदेश दिए और यह हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले जिसने उस परमात्मा ने, हमारे माता पिता ने दिए हुए जीवन के प्रति कृतज्ञता के भाव व्यक्त किए, इसी कृतज्ञता के भाव के साथ साथ दूसरी चतुष्पदी में मातृभूमि के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए कवि ने कहा
कि कहीं भी उड़ जाए, व्योम में जाए, फिर भी हम अपनी भूमि को कभी न छोड़े। तीसरी चतुष्पदी में जीवन की यथार्थता का वर्णन किया कि राह में अंधेरा है, उसी अंधेरे को अपनाकर आगे बढ़ने की बात कही। चौथी चतुष्पदी में बल है तो बल बनो सबके, इस प्रकार बताकर बल का सही उपयोग करने का संदेश कवि ने दिया। मंजिल को प्राप्त करने के लिए मंजिल का पता होना और राह में आने के वाले संकटों का मुकाबला करते हुए सफलता के सिद्धि के शिखर पर जाकर बैठने की बात कवि ने कही है। अगली चतुष्पदी में कवि ने प्रीति, नीति और गीति की मानवता की राह को अपनाकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। सातवीं चतुष्पदी में भारत समाज का, देश का, घर का, परिवार का नवनिर्माण करने के लिए स्त्री पुरुष दोनों में समानता होना और दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने, इस बात का संदेश दिया। और अंतिम चतुष्पदी में अतीत, वर्तमान, भविष्य सब अच्छा ही होगा, इतनी सकारात्मक सोच मन में रख कर आगे बढ़ने का संदेश कवि त्रिलोचन जी ने हमें इस नवनिर्माण कविता के माध्यम से दिया है। और इस प्रकार यहाँ हमारी यह कविता काव्य अध्यापन का पूरा सेक्शन ही पूरा हो जाता है। धन्यवाद।